मधुवन में कालू कौवा। अरे सुंदरी, तुम मेरे घर के पास अपना घोंसला क्यों बनाई हो? क्यों कालू कौवा, क्या हुआ? ये जंगल तो हम सभी पंछियों का है, फिर चाहे जहाँ घोंसला बनाएं, इससे तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? बड़े मेहनत से इस जंगल का सबसे बड़ा घर बनाया हूँ। तुम छोटे छोटे पंछी मेरे बड़े से घर के सामने अपना भद्दा सा घोंसला बनाकर मेरे घर की शोभा खराब कर देते हो। मेरा घर छोटा तो है, लेकिन तुम्हारे घर से बहुत सुंदर है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। लगता है तुम मुझे ठीक से जानती नहीं हो। नहीं जानती तो क्या हुआ? तुम्हारे घर के पास रहूंगी तो कुछ दिन में तुम्हें जान जाऊंगी। यहाँ रहोगी तब तुम मुझे जान पाओगी। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझे यहाँ नहीं रहने दोगे? मेरा कहने का मतलब है, यहाँ तूफान बहुत आता है। छोटे छोटे घोंसले तो यूं ही उड़ जाते हैं। तुम्हें देखा तो बता दिया। अब मैं जाता हूँ, मुझे बहुत काम है। कालू कौवा वहाँ से उड़कर जिम्मी बाज के पास जाता है। जिम्मी दोस्त, आज फिर तुम्हारी मदद चाहिए। न जाने कहाँ से सुंदरी चिड़िया आके मेरे घर के सामने अपना घोंसला बना ली है। जाओ, बाकी चिड़ियों जैसे उसका भी घोंसला नष्ट कर दो। बहुत बोल रही थी। दूसरे दिन सुंदरी चिड़िया रो रही थी। तभी कालू कौवा वहाँ पहुँचता है। सुंदरी बहन, ये क्या हुआ? तुम्हारा घोंसला टुकड़ों में टूट गया। मुझे तुम पर बहुत तरस आ रही है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, यहाँ बहुत तूफान आता है। मुझे पता है कालू कौवा, ये तूफान किसकी वजह से आया है। तुम दूसरों के घर को नहीं देखना चाहते। कहीं भगवान ऐसा ना करे कि तुम अपना ही घर ना देख पाओ। कालू कौवा मन में बोला, अरे अब इसका घोंसला टूट गया है, इसीलिए बड़बड़ा रही है। कालू कौवा वहाँ से उड़कर अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी वह एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। जब वह उठता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कालू कौवा की आंखों की रोशनी जा चुकी थी। वह अपने आंखों का बहुत इलाज करवाता है। कुछ दिन बाद डॉक्टर कहते हैं, आपकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है, लेकिन आपको सिर्फ हरा रंग ही देखना है। हरे रंग के अलावा कोई दूसरा रंग देखोगे तो आपकी आंखों की रोशनी वापस चली जाएगी। यदि आप सिर्फ हरा रंग ही देखेंगे तो कुछ दिन बाद आपको पहले की तरह सब दिखाई देने लगेगा। डॉक्टर की बात मानकर कालू कौवा जंगल के सभी पेंटर को बुलाकर अपने आसपास की सारी चीज़ों को हरे रंग से पेंट करवाने लगा। उसका काफ़ी पैसा खर्च हो गया था, फिर भी उसकी नज़र किसी न किसी दूसरे रंग पर पड़ ही जाती थी, क्योंकि कुछ चीज़ों को हरे रंग से पेंट करना संभव नहीं था। कुछ दिन बाद सुंदरी चिड़िया आती है। वह हर तरफ हरा रंग और कालू का बड़े घर के बजाय छोटे घर में रहना ये देखते हुए वह चौंक जाती है और कालू कौवा के पास जाती है। क्या हुआ कालू कौवा, अपने आसपास हरा रंग क्यों पेंट करवा रहे हो? और तुम इस छोटे से घर में क्यों रहने लगे? क्या बताऊं सुंदरी बहन, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। एक एक्सीडेंट में मेरी आंखों की रोशनी चली गई। डॉक्टर ने बताया आपकी आंख सिर्फ हरे रंग को देखने से ही ठीक होगा, इसलिए मैं सब कुछ हरे रंग से पेंट करवाने लगा। मेरे इतने पैसे खर्च हुए कि अब मैं इस छोटे से घर में रहने लगा हूँ। सभी चीज़ों को हरे रंग से पेंट करवाना संभव नहीं है, इसीलिए तुम मेरा ये हरे रंग का चश्मा पहन लो। इससे तुम्हें सब कुछ हरा ही दिखेगा और तुम्हें पेंट करवाने में पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। अरे वाह सुंदरी बहन, ये तो कमाल हो गया। इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मेरे सारे पैसे बच जाते। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैंने तुम्हारा घर तोड़वाया था, इसलिए आज से यह घर तुम्हारा हुआ। मैं अपनी मौसी के यहाँ रह लूँगा।
ये घर बहुत बड़ा है, तुम चाहो तो इसी घर में रह सकते हो। तब से दोनों उसी घर में रहने लगे।